नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी अपडेट और आज के खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक नए मुद्दे पर, एक नई चर्चा पर। आपने अपने घर परिवार में या बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि घर से बाहर निकलें या किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं तो घी शक्कर का सेवन करें या रात में कुत्ते रो रहे हैं तो उसका अपशगुन माना गया है। बिल्ली रास्ता काट गई तो फिर उसका अपशगुन माना गया है। तो इन्हीं मुद्दों पर आज बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसके शर्मा जो एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत एक नामी हस्ती है मेरठ की। यूपी उत्तराखंड में इनका पूरा वर्चस्व है ज्योतिषी के क्षेत्र में। तो इनसे जानेंगे आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है। जी, प्रणाम सर। डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमने अपने घर परिवार में आपने भी सुना होगा है ना, ये सारी चीजें जो मैंने अभी इसका जिक्र किया कि इसके पीछे की जो सच्चाई है वो आखिर क्या है। जैसे कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब रुक जाओ, अभी मत जाना, थोड़ी देर बाद जाना, ये सारी चीजें उसके पीछे। देखिए होशियार जी, ऐसा है कुछ चीजें तो वास्तव में एस्ट्रोलॉजिकली प्रूवन है, जी सही भी है, लेकिन कुछ चीजों को हमने अंधविश्वास से जोड़ दिया। जैसे हमने कहा कि कुत्ते को रात में रोने की अगर हम बात करें, जी कुत्ते की एक्चुअली जो सिक्स सेंस है जी वो आदमी की सिक्स सेंस से करीब 300 गुना ज्यादा है। तो कई बार बोलते भी है कि कुत्ता राहु केतु और शनि का प्रतीक है, और कुत्ते को कई बार मौत साफ साफ दिख भी जाती है। जी हम कहते हैं ना, भैरव का जानवरों का आभास है। यमराज के साथ भी कुत्ते को बोला गया है। तो ये सब सिक्स सेंस बेस्ड है। तो अगर कुत्ता रोता है तो ये तो पता चलता है कि हाँ ये चीज अच्छी तो नहीं है। लेकिन कुत्ते कई बार कराहते भी हैं, चोट लगी तो रो पड़ा या कुछ और बात हो गई। तो कई बार मैंने देखा भी है अपनी लाइफ में कि अभी हमारे यहाँ जिस कॉलोनी में हम रहते हैं तो वहाँ एक बार कुत्ते को चोट लगी और वो बेचारा रोने लगा। तो दूसरे उसको मारने दौड़ने लगे कि भाई ये कुत्ता रो रहा है, करा रहा, तो ये मतलब अपशकुन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। अपशकुन का तो मतलब ये है वो मुश्किल से 2-4 बार रोएगा तो वो कुछ इंडिकेट करेगा कि हाँ फिर वो शांत हो जाएगा। फिर वो शांत हो जाएगा। जी, लेकिन अगर कंटिन्यूसली कोई रो रहा है तो इसका मतलब उसको दर्द भी हो सकता है, भूखा भी हो सकता है। भूखा भी हो सकता है। तो इसको अपशकुन से या ऐसी चीजों से ना जोड़ा जाए। तो पहली बात जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सच है हमारे विश्लेषण का, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली रो रहा है, कोई चोट लगी हुई है, कोई अलग तरीके की दिक्कत है उसको, तो उसको अपशकुन से ना जोड़ा। और कहते हैं कि जब हम किसी को काम पे, किसी बंदे काम पर जा रहे हैं या किसी काम का हम जिक्र कर रहे हैं तो कोई छींक देता है तो क्या आपने छींक दिया ना, ये काम बिगड़ गया। तो होशियार जी, आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जी हमारे मतलब सनातन धर्म में जी एक चीज मानी गई है, कुछ भी अच्छा होगा तो मिठाई खिलाने का चलन जी है, या कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो मिठाई खिलाने का। तो ये एक मन का, जैसे कहते हैं ना, हमारा मन भावन हो, मन हमारा प्रसन्न हो। तो अब किसी को जाते समय नमक दे रहे हैं या कुछ खटाई दे रहे हैं, वो तो नहीं हो सकता। तो ये एक हमारे यहाँ परंपरा चली हुई है कि जब भी कोई शुभ कार्य करेंगे तो उसमें मिठाई लेकर के जाएंगे या मिष्ठान वितरण करेंगे, या किसी काम के लिए अगर हमें बाहर जाना है तो दही शक्कर या दही चीनी या दही मिश्री, मतलब अलग अलग जो हमारे क्षेत्र है इंडिया में परिस्थितियों के हिसाब से इस तरीके का चलन तो है। और आपने कभी एक एड भी देखा होगा जो हमारा टीम आजकल आता भी है कि कुछ मीठा हो, तो चॉकलेट वालों को प्रमोट करना था, उन्होंने ये कह दिया, पर है वो भी मीठे का ही स्वरूप। तो त्योहार पर कहीं किसी अच्छे फंक्शन में कहीं भी जा रहे हैं शुभ कार्य में तो वो मिठाई लेकर के ही खाते हैं। तो ये केवल इसी से जुड़ा हुआ है, इसको कोई विश्वास नहीं। अगर आपकी बात करें तो आपके काम, आपके समय में जिसमें आप परीक्षा देने जा रहे हैं, हाँ देने जा रहे हैं, तो आपके साथ भी हाँ दही चीनी माता जी खिलाने की भेजती थी। और अभी भी कई बार जैसे हम इंटरव्यू वगैरह भी देने जा रहे हैं, इसी जॉब के लिए गए तो दही चीनी वास्तव में भेजा, और उस समय हमें खैर इस चीज का इतना तो ज्ञान नहीं था, पर हाँ अच्छा लगता था कि somebody is caring for us। तो लगता था कि हम आजकल की जो युवा पीढ़ी है तो वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए इमोशनल अटैचमेंट भी कम रहता है। तो ये सारी चीजें इसलिए है कि ताकि इमोशनली भी हम कनेक्टेड रहें। तो अब तो देखा जा रहा है कि पर्सन थोड़ा सा हाँ हो गया है, ये चीजें अब नहीं रही। नहीं आचार्य जी, एक चीज और कि कहीं जाते वक्त रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई, अरे यार बिल्ली रास्ता काट। देखिए ये तो वास्तव में मैं भी कहूंगा अंधविश्वास है जी। जैसे एक बार हमने देखा कि हम जा रहे थे अपना गाड़ी लेकर के, तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो हमारे आगे जो गाड़ी थी वो निकले ही ना। अच्छा, उधर भी गाड़ी खड़ी हुई है, वो भी नहीं निकल रहा। वेट ये कर रहे हैं कि जो पहले निकल जाएगा तो हम जो है अपनी गाड़ी लेकर के जाएंगे। तो कोइंसिडेंटली हम अपना गाड़ी लेकर के निकल गए भाई, निकल गए।
तो साथ में मैसेज भी थी, वो भी कहने लगी अभी बिल्ली रास्ता काटी, आपने क्यों कर दिया। मगर भाई भगवान पे भरोसा रखो, सब चीजें ठीक होंगी जी। और आराम से घर आ गए। तो देखिए होगा वही जो राम रचि राखा। इन चीजों से कभी मतलब बहुत ज्यादा देखिए ये अंधविश्वास पूरी तरह है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये प्रथा जो प्रचलित होते हुए आ रही है कि कब से क्या इसका, जब से हम पैदा हुए हम भी देख रहे हैं, उससे पहले भी हम सुनते ही थे जी। पर हाँ एक अच्छी बात है कि जो अभी जैन जी हमारे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है जी, वो इन चीजों में न बिलीव करती है न मानती है। वो तो बहुत चीजें ऐसी है जो सही है उनको भी नहीं मानते, लेकिन यह है कि यहाँ कम से कम इस देखिए हर चीज का ना कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान तो यह है कि जो सही चीजें हैं वो हमारी यंग जनरेशन उनको भी नहीं मानती, और फायदा यह है कि वो बहुत ज्यादा इन चीजों पर नहीं सोचते जी। जो अगर पुराने लोगों को देखा जाए तो कई बार ना हम बड़े सुपरस्टिशियस हो जाते हैं कि हर चीज पे मतलब पतरा देखना, हर चीज पे देखना कि क्या होगा कैसे होगा, तो इतना भी ज्यादा हमें मतलब सोचना नहीं चाहिए। देखिए ठीक है कुछ चीजें हैं जिनको हमें शास्त्रों के हिसाब से डिस्कशन के साथ चलना भी चाहिए और पत्री वगैरह दिखानी चाहिए, सब चीजें ठीक है। लेकिन हम हर बात पे मैं एक ही चीज आपको कहना भी चाहूंगा कि कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं तो मैं जनरली कहता हूँ कि 5-6 महीने में एक बार कुंडली दिखाओ। ऐसा नहीं कि हर महीने कुंडली लेकर के आइएगा। जिस प्रकार कि डॉक्टर से कहते हैं कि हेल्थ कंसल्ट, हाँ हेल्थ चेकअप, तो ये आपका कुंडली का एक चेकअप हो गया कि भाई कोई अगर दोष है तो उसका अपना उपाय कर लीजिए। लेकिन आप डेली फिर उपाय करने लगे तो वो फिर एक तरीके अंधविश्वास की। अच्छा, तो इन सब चीजों का वैदिक लॉजिकल कुछ मतलब 50% है या नहीं है सारी चीजें? जैसे कुत्ते का बताया वास्तव में है, अगर होता है कोई कि कुत्ते की सिक्स सेंस वास्तव में आदमी तो बहुत ज्यादा प्रखर है, बहुत ज्यादा एडवांस है, तो वो देख लेता है इन चीजों को। और हम जैसा हम सब लोग ना 3D में देखते हैं चीजों को, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, और जो ये आत्माएं हैं ये 4D में रहती हैं, 4 डायमेंशंस में। और ये चीज जो भगवान ने मतलब क्योंकि मैंने भी सुना ही है, जो एक कला दी है वो इनको दी है जानवरों को, तो जानवर देख सकते हैं। तो जानवरों का आभास कोई संकट आने वाला है इस तरीके का, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या कैसे कुछ भी मतलब प्राकृतिक हो, जैसा आपने देखा होगा जब कभी बाढ़ आनी हो तो वहां से चींटियां जो है ऊंचे पे चढ़ने लगती है कि भाई, तो 2-3 दिन पहले ये घटनाएं शुरू हो जाती हैं। या वहां की जो मछलियां हैं समुद्री एरिया की, तो छटपटाना शुरू कर देंगी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो ये चीजें मतलब तय है कि ऐसा आभास होता है जानवरों, ऐसा मतलब मनुष्य के में जो है बाद में इस चीज का आभास होता है, लेकिन बिल्कुल होता है क्योंकि हमारी सिक्स सेंस उतनी डेवलप्ड नहीं है जी। तो आपने जाना इस वीडियो में कि कैसे जो हमारी पुरानी कथा जो प्रचलित हैं, पुरानी जो अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं, तो हालांकि कुछ चीज़ें सत्य हैं और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है बिल्कुल वो सत्य नहीं है। तो आप भी इन चीज़ों पर थोड़ा बिलीव ना करें और अपने कर्मों पर विश्वास रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो कमेंट में जरूर हमें बताएं, और अगर कोई आप इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। प्रणाम।